ये कहानी है एक छोटे से गांव की जो कि शहर से बहुत दूर होता है, जिसमें लोग खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी के अखराजात पूरे करते थे। इस गांव में दो भाई भी रहते थे, श्यामलाल और सुबोलाल। श्यामलाल अपनी बीवी के साथ रहता था जो कि बहुत ज्यादा चालाक और लालची औरत होती है। दूसरी तरफ सुबोलाल जो कि अपनी बीवी और अपने बेटे गुड्डू के साथ रहता था। गाँव में दोनों भाइयों की कुछ जमीन होती है जिस पर वो खेती बाड़ी करके आधा आधा मुनाफा कर लेते थे। सुबोलाल और श्यामलाल दोनों पैसे लाकर अपनी बीवियों को देते हैं। चंदा जे लो पैसे। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अल्लाह करे आपको मुनाफा इसी तरह ज्यादा होता रहे और आप दोनों भाई खूब तरक्की करें। पारो, ये लो इस बार की फसल के पैसे। इस बार की फसल काफी अच्छे दामों में बिकी है, जिसकी वजह से मुनाफा भी काफी अच्छा हुआ है। क्या खाक अच्छा हुआ, ये भी कोई मुनाफा हुआ। आधे पैसे तो तुम्हारा भाई ले जाता है, सबसे ज्यादा मेहनत तो आप करते हैं, खेतों पर मुनाफा फिर बराबर क्यों? नहीं पारो, ऐसी बात नहीं है। सुबह लाल भी बराबर की मेहनत करता है मेरे साथ। कौन सी मेहनत? बाजार से जाकर महंगे महंगे बीज खरीद कर आप लाते हैं और इतनी दूर आने जाने की मेहनत वो अलग, ऊपर से सारा दिन खेतों में काम करना वो अलग। फिर कौन सी बराबर की मेहनत हुई? जी मेरी बात ध्यान से सुन लो। आप अपने भाई को जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा देकर उसको इस घर से रफा दफा करो। आखिरकार हमें भी अपने बच्चों के लिए कुछ सोचना है। देखो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरा भाई है। देखिए आपको ऐसा करना ही होगा, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर आप रहना अपने भाई के साथ अकेले। पारो के इतने बहस करने पर आखिरकार वही होता है जो पारो चाहती है। श्यामलाल जमीन का छोटा सा हिस्सा देकर सुबोलाल को घर से निकाल देता है। सुबोलाल अपने बच्चे और बीवी को लेकर सामने ही एक छोटे से घर में रहने लग जाते हैं। सुबोलाल जो जमीन मिली होती है इसमें चने की खेती करने लग जाता है। वो रोज सुबह खाने के बाद अपने खेत की रखवाली के लिए जाता था। दूसरी तरफ इसका भाई भी अपने खेत की रखवाली करने लग जाता है। दोनों अपने अपने खेत की रखवाली करते हैं। एक दिन श्यामलाल के खेतों में कुछ चिड़ियां आ जाती हैं। इन चिड़ियों ने बहुत तंग किया हुआ है, इनका कुछ ना कुछ करना होगा। ये रोज मेरी फसल को खाने आ जाती हैं और सारी फसल खराब कर जाती हैं। श्यामलाल इनको छड़ी से मारकर भगा देता है। दूसरे दिन वो चिड़ियां सुबोलाल के खेतों में दाना खाने आती हैं। सुबोलाल इनको भगाने की कोशिश करता है, फिर इनकी तरफ देखता है और सोचने लग जाता है। ये चिड़िया भी तो भूख की वजह से आती होंगी, अगर ये कुछ दाने खा गई तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 1-2 किलो कम हो जाएंगी, कम से कम इनका पेट तो भर जाएगा। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहता है। श्यामलाल के खेतों में चिड़ियां आती तो इनको छड़ी से मारकर भगा देता, लेकिन जब वो सुबोलाल के खेतों में आती तो वो इनको कुछ नहीं कहता। ऐसा कुछ ही दिन और गुजरते हैं तो खेतों में कोई बीमारी लग जाती है, जिसमें छोटे छोटे कीड़े फसल को खराब कर देते हैं और वो कीड़े श्यामलाल के खेत में आ जाते हैं और इसकी सारी फसल को खराब कर देते हैं। वही कीड़े जब सुबोलाल के खेत में आते हैं तो वहाँ पर वो सारी चिड़ियाँ दाना खा रही होती हैं। जब कीड़े फसल में आते हैं तो चिड़ियाँ इनको मारकर खा जाती हैं, जिससे सुबोलाल की फसल खराब होने से बच जाती है। जब श्यामलाल अपने खेतों के पास आता है तो वो अपने खेत की फसल देखकर परेशान सा हो जाता है और फिर इससे सुबोलाल की फसल देखकर जो कि बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि चिड़ियों को वो छड़ी मारकर भगा देता था। इन चिड़ियों की वजह से सुबोलाल की फसल बच जाती है। ये देखकर श्यामलाल को अपनी गलती का एहसास होता है। ऐ खुदा, मेरी इस बार की तो सारी फसल खराब हो गई है। अब इस फसल को कौन खरीदेगा? इस बार मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरी सारी जमा पूंजी तो मैंने इस फसल को उगाने में लगा दी थी। भाई आप परेशान ना हो, आपकी फसल खराब हो गई लेकिन हमारी फसल तो बिल्कुल ठीक है। हम इसको बाजार में बेचेंगे और उसी से ही घर का गुजारा करेंगे। श्यामलाल की बीवी भी वहाँ पर आ जाती है और ये सब सुन लेती है। इसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुबोलाल से माफी मांग लेती है। सुबोलाल जो के दिल का बहुत ही अच्छा होता है, वो इसे माफ कर देता है। फिर वो लोग सब एक ही घर में रहने लग जाते हैं।